अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नूरुल ईमान है और मैं CS थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। जो आज मेरा प्रोजेक्ट है वो है हमने प्रिंट करना है स्टार को डायगोनल शेप में जितनी बार ना यूज़र एंटर करे नंबर। तो सबसे पहले इसे रन करते हैं। तो इन्होंने कहा कि C एंटर करें, C एंटर किया। अब लिखा हुआ है एंटर नंबर ऑफ़ डिस्प्ले। आप कितनी बार मतलब डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो मैं एंटर कर देती हूँ 7 टाइम्स। मैं करना चाहती हूँ तो मैं 7 एंटर कर देती हूँ। तो स्टार 7 टाइम्स प्रिंट हो गया है डायगोनल शेप में। तो इसका कोड है वो देखते हैं। हमने लिखा है स्टैक 100 है, जो हमारे पास है यहाँ पे डॉट डेटा। हमने डेटा के पार्ट में हमने लिखे हैं वेरिएबल असाइन किए। मेन्यू वेरिएबल का नाम है मैसेज है। हाइट हमने 6 दी है, लेंथ हमने 0 दी है। और हमने स्टार को प्रिंट करवाना है, हमने वेरिएबल का नाम भी प्रिंट रखा है और साथ स्ट्रिंग लिख दी है। उसके बाद हमारे पास कोड का जो पार्ट है उसमें हमने लिखा है मूव AX डेटा मूव DS AX। हमने स्ट्रिंग यूज़ की है। यहाँ पे हमने लिखा है ना एंटर नंबर ऑफ़ डिस्प्ले, तो इसके साथ भी स्ट्रिंग यूज़ किया क्योंकि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर प्रिंट करवाने के लिए जब हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करें तो फिर ये लाजमी लिखते हैं। उसके बाद हमने लूप लिया है जिसका नाम है L1। उसके अंदर हमने लिखा है मूव AX 3 और इन 10H ग्राफिक के लिए यूज़ होता है। हमने 3 इसलिए लिखा है कि भाई ये ना सेट वीडियो मोड के लिए यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 20 लिख देती हूँ और फिर रन करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट वीडियो मोड, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 यूज़ करते हैं। तो इसे दोबारा सेट कर देते हैं, 3 कर देते हैं। उसके नीचे हमने लिखा है मूव हाइट 6। हमने 6 हाइट दी है कि भाई हम अपने अब स्टार को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसकी कहाँ कितनी हाइट हो, कहाँ से वो प्रिंट हो। जिस तरह हमारा जो है स्टार यहाँ से प्रिंट हो रहा है, इसकी हाइट यहाँ से मतलब एंटर नंबर ऑफ़ डिस्प्ले के बाद वो कहाँ से प्रिंट हो। अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें, जैसा कि इसकी वैल्यू हम दे देते हैं कोई भी 12 दे देते हैं, तो इसको रन करते हैं। तो देखिए हमने अब इसकी हाइट जो है 12 कर दी है। पहले तो हमने 6 की हुई थी ना, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। तो अब हमने इसकी जो हाइट है वो 12 कर दी है, तो अब वो यहाँ से शुरू हो रहा है। मतलब हाइट इसलिए यूज़ होता है कि भाई कहाँ से हमारा जो वो है ना स्टार प्रिंट होना शुरू हो। तो उसके बाद हम इसको दोबारा सेट कर देते हैं, 6 कर देते हैं। उसके नीचे हमारे पास है मूव AH9। ये नंबर ऑफ़ कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है प्रिंट करवाने के लिए। उसके बाद हमने दिया हुआ है लिया DX मेन्यू। अब ये हमारे पास जो लिया होता है इसका मतलब होता है लॉर्ड अफेक्टिव एड्रेस। अब मतलब ये एड्रेस के लिए यूज़ होता है। हमने यहाँ पे बनाए थे ना वेरिएबल, तो उसके एड्रेस के लिए। अब यहाँ पे हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, मूव DX ऑफसेट भी यूज़ कर सकते हैं और फिर आगे वेरिएबल का नाम। जिस तरह हम लिख सकते हैं मूव DX ऑफसेट और फिर हमारे वेरिएबल का नाम हमने यूज़ किया मेन्यू। इस तरह ये अब हमारे पास होता है कि हमारा एड्रेस बताने के लिए वेरिएबल का। उसके बाद हमने इंटरप्ट कॉल किया इन 21H। उसके बाद है मूव AH1। ये हमारे पास इनपुट के लिए यूज़ होता है कि भाई यूज़र एंटर करे। उसके नीचे हमारे पास है CMP मतलब कंपेयर ALC। अब यहाँ पे हमने एक सिचुएशन दी है कि अब जो यूज़र है एंटर करे कैपिटल C, तो हमारा प्रोग्राम जंप कर जाए डायगोनल के अंदर। जो हमारे पास एक लूप है। और हमने एक और इक्वेशन दी है कि अगर हमारे पास हमने कंपेयर किया AL कैपिटल C हमने यहाँ पे किया और यहाँ पे हमने किया स्मॉल c। अगर यूज़र एंटर करे स्मॉल c तो तब भी जंप कर जाए डायगोनल के अंदर। तो डायगोनल जो हमारे पास लूप है उसके अंदर भी हमने कोड लिखा हुआ है। अब हमने लिखा है मूव AH9, जैसा कि भाई ये कलेक्शन ऑफ करैक्टर को प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अंदर हमने दोबारा एड्रेस के लिए लिखा है लिया DX मैसेज। जो अब ऊपर वेरिएबल एक था ना वेरिएबल, तो उसके एड्रेस के लिए हमने लिखा है लिया DX मैसेज। उसके बाद हमारे पास है इंटरप्ट, हमने कॉल किया इन 21H। उसके बाद दोबारा हमने इनपुट ली है इन 21H लिखा। उसके बाद हमने किया है कि सब्ट्रैक्ट किया AL में से 30H, मूव किया BL में 1 और मल्टीप्लाई किया BL को। उसके नीचे हमने इसी तरह लिखा मूव किया CX में AX।
हमने फिर उसके बाद एक और लूप लगाई है जिसका नाम है डिग। इसमें हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने लूप लगाई है डिग, उसके अंदर हमारे पास जो कोड है वो हमारे पास है मूव AH2। इसका मतलब भाई है कि हमारा जो है ना, हम स्टार प्रिंट करवा रहे हैं ना कि डायगोनल शेप में प्रिंट हो और ना हमारा ना, अगर हम ये ना लिखे, अगर हम इसकी जगह कोई और वैल्यू दे देना तो देखिए मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ, तो फिर वो स्टॉप नहीं होगा, चलता रहेगा, हमारा स्टार प्रिंट होता ही रहेगा, स्टॉप नहीं करेगा। इसे रन करते हैं, एंटर कर दिया और 7 टाइम्स, देखिए हमारे अब स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो ये प्रिंट होता जाएगा, रुकेगा नहीं, देखिए ये प्रिंट हो रहा है। जब तक मैं खुद इसे नहीं रोकूंगी तो ये नहीं स्टॉप होगा। इसको मैंने दोबारा सेट कर दिया। उसके बाद नीचे हमारे पास है मूव BH00। अब 00 इसलिए यूज़ होता है कि डायगोनल शेप में प्रिंट करवाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं अगर इधर कर दूँ 1, तो ये जो हमारे पास 1 मिनट रन करते हैं, C एंटर कर दिया और 7 टाइम्स कर दिया, तो हमारे पास डायगोनल शेप में प्रिंट नहीं होगा। हमारे पास 7 टाइम्स तो प्रिंट होगा स्टार, लेकिन डायगोनल शेप में नहीं प्रिंट होगा, जैसे कि इस तरह डायगोनल शेप में प्रिंट नहीं होगा। तो हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं डायगोनल शेप में प्रिंट करवाने के लिए। उसके बाद हमारे पास है मूव DL लेंथ, मूव DH हाइट। उसके नीचे हमने दोबारा इंटेंस दिया, ये ग्राफिक के लिए यूज़ होता है। फिर नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ करैक्टर के लिए। उसके बाद हमने दिया है लिया DX प्रिंट। हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल यूज़ किया था जिसका नाम है प्रिंट, तो उसको हमने यहाँ पे उसको एड्रेस असाइन किया है। अगर हम यहाँ पे ना लिखें तो हमारा मतलब हम 6 टाइम एंटर तो कर देंगे, लेकिन हमारा जैसे वेरिएबल उसका एड्रेस ही कॉल नहीं होगा तो हमारे पास स्टार प्रिंट ही नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं और उसके बाद इसको रन करते हैं, कोई एरर नहीं आया। अब हम C प्रेस करते हैं और उन्होंने लिखा है एंटर नंबर ऑफ डिस्प्ले। अब मैं 5 टाइम्स कर देती हूँ, तो इसलिए हमारा अब यहाँ पे कोई स्टार प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे इसे कमेंट कर दिया था। हम इसको हटा देते हैं, उसके बाद रन करें। तो हमारा जो स्टार है वो प्रिंट होगा। उसके नीचे हमारे पास है दोबारा हमने फिर int21h इंटरप्ट कॉल किया। उसके अंदर है इंक्रीमेंट लेंथ और इंक्रीमेंट हाइट। अब इंक्रीमेंट लेंथ और इंक्रीमेंट हाइट का मतलब कि भाई हम इंक्रीज़ हो लेंथ। अगर हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूँ और इसे रन करें, इसको रन करें, C एंटर कर दिया और हमने अब लिखा है 7 टाइम्स। तो देखिए इसकी अब जो हमने इंक्रीमेंट लेंथ थी ना, तो हमने इसे कमेंट कर दिया, तो इसकी लेंथ इंक्रीज़ नहीं हुई, इसी के साथ हो रही है। अब जिस तरह इसकी लेंथ इस तरह इंक्रीज़ हो रही थी ना, तो इसकी लेंथ अब इंक्रीज़ नहीं हुई। उसके नीचे हमारे पास है इंक्रीमेंट हाइट। अब इससे हम कमेंट को रिमूव कर देते हैं और हाइट पे कमेंट कर देते हैं। उसके बाद इसकी हाइट अब इंक्रीज़ नहीं होगी। देखिए अब इसकी हाइट इंक्रीज़ नहीं हुई, ये इसी तरह मतलब स्ट्रेट लाइन में प्रिंट हो गया, डायगोनल शेप में प्रिंट नहीं हुआ। इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं इसकी इंक्रीमेंट लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए और हाइट को भी इंक्रीज़ करने के लिए कि ये भी आगे बढ़े, इस तरह डायगोनल शेप में प्रिंट हो। हम इसे रिमूव कर देते हैं। अगर हम इन दोनों को कमेंट करते हैं, हाइट को भी और लेंथ को भी, और फिर रन करें, तो ना हाइट इंक्रीज़ होगी और ना ही लेंथ इंक्रीज़ होगी, सिर्फ एक ही दफ़ा प्रिंट होगा। हमने 6 टाइम के देखे, ये ना इसकी हाइट इंक्रीज़ हुई है और ना ही लेंथ। उसके बाद हमारे पास जो हमने लूप लगाई थी उसको हमने ये वाली लूप को एंड कर दिया है, हमने लूप डिग, और उसके बाद हमने मूव AH4CH और ये प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए लिखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मेरे चैनल पे प्रोजेक्ट ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का भी मौजूद है, अगर आप वो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।